जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पर। और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 2-3 दिन से क्या हुआ ना कि मुझे गुरुजी ने किसी-किसी चीज़ के लिए समझाया भी और मुझसे कुछ सेवाएँ भी ली। उसमें से एक सेवा मैं बताना चाहूँगी कि कल गुरुजी को जो करवाना होता है वो हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो कल इनको ऑफ़िस लेट से जाना था और गुरुजी ने मुझे बार-बार कहा था कि 10 दिन तक तुझे फिटकिरी के पानी से नहाना है। जितना कहा है उतना कर, क्योंकि तेरे बहुत भारी रोग को काट रहा हूँ। संगत जी, मेरे मन में था कि मैं तो नहाती हूँ मान लीजिए ये फिटकिरी पानी से, लेकिन मेरे मन में था कि एक दिन ना इनको भी ब्लेसिंग मिले, क्योंकि सुबह लेट होती है तो ये कभी-कभी नहीं भी नहाते हैं। तो कल मेरे मन में आया ना कि क्योंकि इस बीच में इनका जल्दी जाने का रहता था तो ठंड रहती थी, और ठंड लगने के डर से ये बाद में अपना शावर लेते हैं, सुबह वाले टाइम पे नहीं ले पाते हैं। तो संगत जी, होता क्या है ना कि कल इनको लेट से जाना था और इन्होंने बोला कि ठीक है मैं भी नहा लेता हूँ। उससे पहले गुरुजी ने इनसे बहुत सेवा लेते हैं। घर के सारे पानी को भरवाना, गमलों की वाटरिंग और बेड को ठीक करना, बहुत काम ये करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन अब जब ये करते हैं ना तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि इनकी सेवा हम दोनों की मिल के सेवा हो रही है। होता है ना कि पति-पत्नी अगर मिल के कोई सेवा करे तो ये घर तो गुरुजी का है ना। तो अगर हम दोनों मिलके करते हैं ना तो मुझे बहुत प्यारा आभास मिलता है संगत जी। तो संगत जी, जब ये बोलते हैं कि मैं नहा लेता हूँ, मेरे मन में आया कि गुरुजी का जो तांबे के लोटा वाला जल प्रसाद मैंने रखा था ना, तो मेरे मन में आया ना कि मैं उसी में ना थोड़ा-सा फिटकिरी भी मिला देती हूँ पाउडर, और थोड़ा-सा उसमें पिंच भर मुल्तानी मिट्टी भी दे देती हूँ। तो इस तरह से इनका भी वो स्नान हो जाएगा, और मैंने इनको कहा कि देखो तुम भूल जाते हो, तो आज ना अपने लोटे का जल ढाल लेना। अब संगत जी, मेरे पास ना बार-बार ये मैसेज भी आ रहा है कि तांबे का लोटा, अगली बार जब बड़ा मंदिर आई तो लोटा साथ में लेके आई। अब संगत जी, होता क्या है ना कि जब हम लोगों ने लोटा खरीदा था तो हमने तो गूगल पे से पेमेंट कर दिया था। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी कमाई से खरीद। अब गूगल पे में तो हमारे पास रेंट भी आते हैं और कभी-कभी हमारे पैसे भी तो सारे मिक्स अप होते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो बराबर मिल ही रही है, समझती हूँ। लेकिन जब गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा है तो मैंने यही बोला है इनको कि अगली बार जब मैं जाऊँगी तो मुझे ना, और गुरुजी बार-बार मुझे एक कॉपर एम्पोरियम का भी बताते हैं कि वो जो अच्छे वाले लोटे होते हैं, हेवी वाले लोटे होते हैं, वो लाई, जिसमें कि कहीं डेंट ना हो, अच्छे वाले हों, अच्छी क्वालिटी का लाई। तो संगत जी, जब भी गुरुजी की कृपा होगी तो गुरुजी की बेटी से वो मँगवाएँगे और गुरुजी की बेटी उसको ले जाके ब्लेस करेगी, और गुरुजी कहते हैं कि पूरे घर को उसमें से जल पिलाई। यानी कि पहले के टाइम पे सत्संग में सुना था कि जिनको कि बहुत बुरे रोग होते थे, जैसे कि असाध्य रोग, उन्हीं को तांबे का लोटा ब्लेस किया जाता था। लेकिन संगत जी देखिए, हमें गुरुजी कैसे इशारे देते हैं। जब गुरुजी कहते हैं ना कि सबको पिलाई, इसका मतलब है कि वो जो गुरुजी ने सपने में मेरे बच्चों को उनका ऑपरेशन दिखाया था, उनके ब्रेन ट्यूमर का, बेटा का पेट के ट्यूमर का, तो देखिए दोनों बच्चों का उन्होंने ऑपरेशन किया। माँ का उन्होंने बिना ऑपरेशन के उनको ब्लेस किया, उनके पेट से एक बड़ा-सा गोला निकाला, उनके वॉशरूम के ज़रिए। मेरा उन्होंने न जाने कितनी बार ऑपरेशन किया है, मेरे शरीर के सारे ड्रेनेज को निकालते हैं गुरुजी, सब कुछ को ठीक करते हैं। सुमन को तो न्यू लाइफ़ ही ब्लेस की है, उनको तो साक्षात ही जीवन दान दिया है जो कि दिखता है, दृष्टिगोचर होता है। तो हर जगह पे तो गुरुजी ने हमें यही बताया कि देख तेरे पूरे परिवार पे कितना कष्ट था और कितनी जगह से मैंने तुझे निकाला है, ये तू समझ भी नहीं सकती है और सोच भी नहीं सकती है, और ना तो कभी तू जान पाएगी। तो तुझे तो बस ये कह रहा हूँ कि तुझे इतना ही करना है कि तू चुप होके शुक्राना करी चल, और इसी से तेरा कल्याण है। तू जल प्रसाद पीती रह। अगर तेरे जीवन में जल प्रसाद और मंत्र जाप नहीं होता तो तू तो कब की मर चुकी होती। ऐसा भी गुरुजी ने मुझे कहा है और स्पष्ट कहा है कि तेरे परिवार को अगर जीवन मिला हुआ है तो उसकी कदर कर और बहुत ठीक से रह, सतर्क रह।
सबको सारी बातें ना बोला कर, अपने मन की सारी बातें अपने गुरु को कहा कर। तेरा गुरु बहुत समर्थ है, वो तेरी हर मुराद पूरी करेगा, वो तुझे सब कुछ से निकालेगा, तेरे हर आँसू को वो पोंछेगा, तेरे हर आँसू को वो मोती बनाएगा। लेकिन तू अपने रिश्तेदारों के एक ही चेहरे को देख पाती है, चेहरे के पीछे के चेहरे को तू नहीं देख पाती है, तो तू उनसे बच के रह। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं नहीं जानती हूँ कौन कैसे हैं और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि हमारा टेक केयर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बाबा कर रहे हैं। और जहाँ पे मेरे बाबा खड़े हो जाते हैं, वहाँ से जन्मों-जन्मों तक हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती है, कोई कुश का कलेप हम पे नहीं लग सकता है, क्योंकि मेरा बाबुल वड समरथ था, कड़न कड़ा वड हाड़ा, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अम, जब गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपने बेटे की चिंता मत कर, उसके हेल्थ और उसके जॉब को मैंने ब्लेस कर दिया है, तो ये शुक्राना मैं बेटे की तरफ से करती हूँ। सच में उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो आई है संगत जी, और उसके बैक में पेन है अभी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया है और धीरे-धीरे करके वो भी कटित होगा। गुरुजी ने एक फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में हमें बताया है और हमारे डॉक्टर के थ्रू, तो मैं उनसे अब अपॉइंटमेंट लूँगी। गुरुजी ने बच्चों का ब्लड टेस्ट कराने को कहे थे, तो वो भी मैं करवा रही हूँ अभी। कल आएँगे सैंपल लेने, तो सब गुरुजी अब अच्छा ही करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि गुरुजी जो भी करते हैं, बहुत डीप करते हैं। घर की क्लीनिंग हो या मन की क्लीनिंग हो, गुरुजी हमसे बहुत अच्छे से वो सफाई कराते हैं। और जब तक सफाई नहीं होती है, तब तक गुरुजी हमें समझाते रहते हैं, बिल्कुल एक अच्छे पेरेंट की तरह, सुपर डुपर अच्छे पेरेंट की तरह। पेरेंट भी क्या कहें, दादा-दादी, नाना-नानी की तरह, जो कि कभी डाँटते भी नहीं हैं। हम लोग इतनी गलतियाँ करते हैं, लेकिन गुरुजी तो हर बार हमें गले से ही लगाते हैं कि चिंता न कर बच्चा, मैं हूँ ना। किसी गल तो फ़िक्र ना कर बेटी, मैं हूँ ना। मेरी दी तू चिंता न करी, किसी गल तो न चिंता करी। ऐसा कौन कहता है? फिर शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरी बेटी के रिज़ल्ट की तू चिंता मत कर, उसके रिज़ल्ट अच्छे आएँगे। मैं उसके रिज़ल्ट को ब्लेस कर दिया हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, लेकिन बाबा बेटी बेटी की मम्मी भी है। और वो पेपर आपने ही दिया था, उसका भी टेक केयर कर लेना। यहाँ भी गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया संगत जी, मुझे मेरे प्रोफ़ेसर से बात हुई, मेरे टीचर्स से जिनके थ्रू मेरी पढ़ाई जो चलती है, वहाँ के जो प्रोफ़ेसर हैं, तो कल मैंने उनसे रिज़ल्ट के बारे में पूछने के लिए कॉल किया, तो वो मुझे क्या कहते हैं, "वैसे शिखा आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, एमएट के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं।" तो मैंने कहा, "नहीं सर, मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे जानना था कि कितने दिन में आएँगे?" तो वो कहते हैं 40 टू 45 डेज़ में आ जाते हैं। संगत जी, यहाँ पे देखिए कि गुरुजी ने मुझे क्या रिप्लाई दिया, 40 टू 45, यानी कि अ, इधर 40 का 4 हुआ और 45, 5 4 9, तो 10, 11, 12, 13। तो गुरुजी ने मुझे 40 टू 45 में 13 नंबर की ब्लेसिंग दे दी उनके थ्रू, और सब कुछ 13। तो यानी कि जब हमने एग्ज़ाम भी दे दी थी ना, तो मैं कहती थी गुरुजी ये पेपर 13, रिज़ल्ट भी 13, पेन भी 13, सब कुछ 13, और गुरुजी ने कल मुझे मेरे टीचर के थ्रू 13 की ब्लेसिंग दिलवाई, और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे रिज़ल्ट को एक अच्छा स्वरूप ज़रूर देंगे वो, और क्योंकि वो उनका रिज़ल्ट होगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और बताया कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी दूर कर देती है, शुक्राना कर। तो संगत जी, बेटी की तरफ से भी ये शुक्राना था, उसके जो पैर उस दिन छिले थे, और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था कि तेरी बेटी को बहुत एक बुरे जानवर से कटने का खतरा था, और किस चीज़ से उसको प्रॉब्लम होती, ये मैं तुझे सत्संग के माध्यम से बता दूँगा। संगत जी, दरअसल वो जो खतरा था, वो एक स्नेक बाइट या फिर डॉग के बाइट से होता उसको, लेकिन गुरुजी ने वो कष्ट सपने में ही कटवाए, क्योंकि उसने जोड़े में साँप के सपने देखे थे, और मैंने जब उस दिन देखा था तो उसके दोनों पैर लहूलुहान थे। तो शुक्राना मेरे बाबा, गुरुजी ने सपने में ही आके उसके वो कष्टों को काटा है।
तो बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना बाबा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई दुनिया होगी, ऐसा भी कुछ होगा कि सत्संग सुन के हमारी बीमारियों का अंत और गुरु की कृपा से हमारे मन, वचन, कर्म की शुद्धि, हमारे बुरे कर्मों का अंत और हमें एक नई दिशा और हमारे मन को एक सुंदर सा एहसास हर पल अपने परमपिता परमेश्वर के सानिध्य का एहसास, उनके चरणों में होने का एहसास, ये कभी हमने समझा भी नहीं था। जोत तो बचपन से ही जलाते आए थे या फिर देखते आए थे, लेकिन जोत में शेप्स को कभी नहीं देखा था संगत जी। रोटियाँ तो बचपन से खा रहे हैं, लेकिन रोटियों में ओम और डिवाइन दर्शंस कभी नहीं देखे थे संगत जी। काम तो हमेशा करते थे, लेकिन रास्ते में तो हमेशा चलते थे, लेकिन एंजल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। कहीं भी जाती हूँ, चाहे एग्ज़ाम देने जाऊँ या फिर कुछ काम करने जाऊँ या फिर मार्केट जाऊँ, सब्ज़ी के लिए जाऊँ, हर जगह ऐसे बिछे होते हैं एंजल नंबर्स, हमें ऐसे दिखते हैं, जैसे लगता रहता है कि गुरुजी ने गले लगा के रखा है और सबको कह रहे हैं, चारों तरफ हमारी दुनिया को कह रहे हैं कि आँखें तो दिखा मेरी बेटी के पास, आँखें तो दिखा, उसका प्यो उसके चारों तरफ है, प्रतिरक्षा करते रहते हो हमेशा। कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को बिना जवाब दिए भी हम अच्छे बन सकते हैं। आज के टाइम में घर में झगड़े बिल्कुल कम हो गए हैं संगत जी। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि चुप रह जाती हूँ। थोड़ी देर खराब लगता है, लेकिन वो खराब कब खुशी में बदल जाती है जब हम अंदर-अंदर मंत्र जाप करते हैं और एक प्यारा-सा शब्द का लाइन मेरे मन में गूँजने लगता है कि "थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे।" और सब कुछ सँवर जाता है, सच में सँवर जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ह हाथ हद तो तब हो जाती है जब गुरुजी सिर्फ़ हमारा नहीं, हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर चाहे वो हमारे परिवार से हो ना हो, हमारे रिश्तेदार भी ना हो, हमारे दोस्त भी ना हो, लेकिन सिंपल कलीग जिनके लिए हमने प्रार्थना किया था, जिनको डॉक्टर ने महज़ 2 से 3 महीने का समय दिया था और आज वो बिल्कुल ठीक हो के वापस आए हैं और उनका कॉल आना और उनका कहना कि ये सब गुरुजी की कृपा से है, क्योंकि बॉम्बे में गुरुजी का जल प्रसाद उन्हें ब्लेस हुआ था और आज के टाइम में उनका सब कुछ बैक टू नॉर्मल होने वाला है। उन्होंने ऑफ़िस जॉइन किया है। जिस लड़के को कहा गया था कि 3 महीने के बाद तुम्हारा अंत है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है उससे ज़्यादा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसका सारा ऑर्गन वग़ैरह फ़ेल होने वाला है। वो कहाँ से जल प्रसाद से क्योर होके वापस आया है और किस तरह वो फिर वापस आके पटना में जॉइन किया है और उसने कल फ़ोन किया था हमारे पति को। तो संगत जी, इस चीज़ का तो इतना शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी बार-बार मुझे एक ही सत्संग रिपीट करते थे कि एक जो आदमी आया था जब बड़ा मंदिर में, तो जब वो गया था ना तो गुरुजी पूरे काले हो गए थे। उनको 3-4 दिन तक बहुत तबीयत खराब रही थी। उनका इतना सुंदर सा चेहरा बिल्कुल जलता हुआ, बिल्कुल कोयले की तरह हो गया था। बहुत पेनफुल था गुरुजी के लिए वो। तो जब उनको पूछा, अंकल ने, सिंगला अंकल और बाकी ने पूछा कि गुरुजी आपको क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि जो आदमी आया था ना, उसका उसका आज एक्सीडेंट होना था और वो नहीं बचना सा था, क्योंकि उसके शनि बहुत भारी था उस पे। लेकिन मैंने ना उसको जाने दिया, मैंने शनि को अपने ऊपर ले लिया। तो उन्होंने सबने कहा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि इसके कर्म बड़े माड़े थे, लेकिन मैंने इसके कर्म अपने ऊपर इसलिए लिए क्योंकि इसके बच्चे छोटे हैं और इसके बुरे कर्मों में इसके परिवार का कोई भी दोष नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके परिवार वालों पे कोई भी आँच आए। संगत जी, इतना कठिन वो शनि का प्रकोप था कि हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, सोचिए, सदाशिव महाराज को भी 3 दिन लग गए वहाँ से वापस आने में। कितना कष्ट सहा होगा, क्योंकि गुरुजी ने उनके 10% नहीं 90% नहीं, पूरे के पूरे 100% ही कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। तो जो गुरुजी को मानते भी नहीं थे, उनके लिए गुरुजी ने कितनी लीलाएँ की, उन पे कितनी कृपाएँ की। तो संगत जी, हम लोग तो गुरुजी के आँख के तारे हैं, हम लोग तो उनके प्राण प्यारे हैं और हमारे लिए तो गुरुजी कुछ
कुछ भी कर जाते हैं। हमारे लिए तो गुरुजी चाँद, तारे, सितारे और सबसे बड़ी सौगात कि हमें जल प्रसाद, हमें चंदन टीका और हमें लंगर, हमें कड़ा प्रसाद, हमें सब कुछ दिया हुआ है। हमें इतनी हमें अ, छूट दे रखी है कि जब जी चाहे हम गुरुजी के चरणों को छू सकें, जब जी चाहे गुरुजी को गले लगा सकें, जब जी चाहे गुरुजी को आके कुछ बात कह सकें। तो ऐसे गुरु को बल-बल जाऊँ संगत जी, ऐसे गुरु को बल-बल जाऊँ। संगत जी, गुरुजी ने एक आदेश दिया है कि गुरुजी को जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो अगर उसके साथ हम जपजी साहब का पाठ चला लें, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। हम लोग को वो खाना ब्लेस कर देते हैं और गुरुजी जपजी साहब का पाठ से हमें बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली कि जब मैं खाना बनाने गई हूँ ना दिन में, तो गुरुजी ने मुझसे जपजी साहब का पाठ चलवाया और उस पाठ के क्रम में ही हमने खाना बनाते गए और हर एक चीज़ पे मुझे दर्शन होते रहे और फिर हमने उसी पाठ के होते-होते ही सारा खाना सबने खा भी लिया। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं और कैसे हमें रास्ता दिखाते हैं, कैसे हमें समझाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि उनको पता था कि बेटी ना ग्लास में पानी लेके नहीं बैठती है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि शीशे के ग्लास में पानी लेके, जल प्रसाद लेके बैठा कर और 108 बार मंत्र जाप कर और फिर अ, पी ले। उनको पता था कि 108 बार मंत्र जाप उनकी बेटी कभी कर ही नहीं सकती है। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है संगत जी, और मैं ना बिना काउंट के मुझे मुझे गिन के जाप करना कभी पसंद ही नहीं है। वो मेरी परीक्षा ही थी शायद कि गुरुजी ऐसा कह रहे थे मुझे कि 108 बार कर, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी 108 बार कभी नहीं करेगी। और मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, मैं एक शब्द चला लेती हूँ, उसके साथ में मंत्र जाप कर लूँगी, मैं काउंट करके नहीं करूँगी बाबा, और वैसे भी आपने कहा है कि हाथ में ग्लास पकड़ के, तो फिर मैं कैसे काउंट करूँगी? संगत जी, ऐसी-ऐसी बातें मैंने गुरुजी से जैसे ही करी, तो गुरुजी का मैसेज क्या आता है मेरे सामने में कि बड़ी शैतान है तू, बड़ी शैतान है तू, चल उन एक काम कर, तू एक शीशा के एक ग्लास के बॉटल में, तुरंत उन्होंने ग्लास को बॉटल में कन्वर्ट कर दिया कि एक बोतल में पानी ले ले और उसमें तू जल प्रसाद मिला के रख और धीरे-धीरे करके पी। अगर पानी नहीं पिएगी तो तेरी पथरी कैसे बाहर आएगी? और संगत जी, जब मैंने ये मैसेज अपने पति और बच्चों को दिखाया तो वो लोग भी शॉक्ड हो गए कि गुरुजी इतना कैसे रिलेट करते हैं कि मम्मी पानी नहीं पीती है। तो गुरुजी ने उसको बोतल में पानी रखने के लिए कहा ताकि मम्मी घूँट-घूँट करके पीती रहे, और गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे कैसे कहा कि पानी पिएगी तभी तो पथरी बाहर निकलेगी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारे डॉक्टर, हमारे जानी-जहान, हमारे सब कुछ, हमारे सर्वे सर्वा। वो बार-बार मुझे कह रहे हैं कि तेरी आँखों में बहुत दिक्कत होने वाली है, तू समझती नहीं है, जाके आई चेकअप करवा ले। लेकिन संगत जी, मैं नहीं गई हूँ और मेरी सच में आँख में बहुत जलन है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे ही ठीक कर देना है और मेरे डॉक्टर वही हैं, मेरे कर्ता-धर्ता वही हैं, मेरे सब कुछ वही हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। और मैं हर संगत की तरफ से गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, आप सब पे सहाय रहना, गुरुजी आप सबको बहुत प्यार करना, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा ओम प्रभु। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। और आज जो है 19 मार्च है, सुबह के 6:33 हो रहे हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं जो भी बोलूँगी गुरुजी का बहुत ही धन्यवाद करूँगी तहे दिल से, और कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए। गुरुजी की बहुत सत्संग आते हैं, ब्लैक मैजिक को लेके, मारण क्रिया को लेके, तंत्र मंत्र को लेके। गुरुजी ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरी एक छोटी-सी बच्ची है, हमारी रक्षा करते रहना। गुरुजी जानते हैं कि मेरा जीना कितना ज़रूरी है अपनी बच्ची के लिए, उसको सही मार्गदर्शन के लिए। एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे हिम्मत और शक्ति देना ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, और मुझे
धोखेबाज और फरेब लोगों से मेरी रक्षा करें। जो लोग धोखा करते हैं, धोखे से हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करके हमारे जान के दुश्मन बन जाते हैं और बिना मतलब से ही सच जाने बिना। तो गुरुजी आप बस हमेशा सच का साथ दें और न्याय करें। मैं इसी के साथ गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं आज जीवित हूँ तो सिर्फ़ गुरुजी की वजह से ही। गुरुजी अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि नमन आपके चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे संगत लोगों का सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए भी सबका धन्यवाद। और सारी संगत को मेरा कोटि-कोटि नमन, सबको प्रणाम। गुरुजी के चरणों में भी कोटि-कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, जी, शुक्राना, मैं अपना शुक्राना, सत्संग शुक्राना शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 18 मार्च, समय 10 बज के शाम की 10:51। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, परिवार की तरफ से कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है। गुरु जी महाराज, मैं मेरे पियर पक्ष की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। ससुराल पक्ष के परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, अलग अलग बार शुक्राना है। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, मैं आपने मुझे गुरुजी महाराज कल और आज एक ही जगह पे आपने मुझे एक ही जैसी तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। गुरुजी महाराज, आपका जितना शुक्राना करूँ इतना कम है। गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी महाराज, आपने मेरे जाने अनजाने में जितने भी कष्ट आपने मुझे काटे मेरे परिवार के लिए, गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी महाराज, आपने मुझे जो भी सत्संग दिए हैं गुरुजी महाराज, कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं गुरुजी महाराज। घर और सब कुछ संभालना पड़ता है मेरे गुरुजी महाराज। तो मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, और कोशिश करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, मैं जितना भी सुन पाती मैं सुनती हूँ गुरुजी महाराज। पर आपकी बेटी को माफ़ कर देना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी को आँखों में दर्द और पता नहीं गुरुजी महाराज, मुझे पूरे शरीर में एनर्जी नहीं होती है गुरुजी महाराज। मुझे ना कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती गुरुजी महाराज, पता नहीं क्या है गुरुजी महाराज। और ये जो भी शरीर में जकड़न पैरों में दर्द गुरुजी महाराज, नसों से संबंधित अभी अभी मुझे दर्द हो रहा है गुरुजी महाराज। इन सभी का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आप ज़रूर ठीक कर दोगे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैंने कल सत्संग सुना था कि बेटी जो तय काली क्रियाएं, ब्लैक मैजिक के कारण जो भी क्रियाएं, अब गंदी क्रियाएं हैं जो निकलने वाली है लाल और काले कलर में, तो डरना मत गुरुजी महाराज, मैं नहीं डरूंगी। मैंने वो कल सत्संग सुना था गुरुजी महाराज। तो मैं इन सभी का शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप मेरे शरीर में जितनी भी गंदी क्रियाएं हैं वो निकाल दोगे। मेरे हस्बैंड अंकल के भी, जो भी मेरे परिवार में जितने भी, इन सब को निकाल देना मेरे गुरुजी महाराज। और ये सत्संग है कि तेरे लिए उतरी दिव्य ब्लेसिंग, हार्ट का खतरा टलेगा। गुरुजी महाराज, आपने बोला तो ज़रूर मेरे परिवार का ये खतरा टलेगा। जय हनुमान भगवान की जय हो। बेटी, जिस बीमारी का नाम भी तू नहीं सुन पाएगी वो ख़त्म हो। ये सत्संग मत छोड़ जरूर गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में जो भी बीमारियां पनप रही इन सब का भस्म करो मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना करती हूँ। बेटी, आंखें दे सकती है जवाब, आज का सत्संग ही बचाएगा तुझे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी में आँखों में गुरुजी महाराज बहुत ही दर्द रहता, पता नहीं गुरुजी महाराज ये क्या है, और सिर दर्द भी होता है गुरुजी महाराज। इन सभी आप ठीक कर दोगे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज।
पितृ दोष हटते ही बदलेगी किस्मत, ब्लेसिंग का समय आ गया। बेटी अगर आज नहीं सुना तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। गुरुजी महाराज मेरे परिवार पर जो भी पितृ दोष, जो भी कम उम्र में जिनकी भी मृत्यु हो जाती उनको मोक्ष नहीं मिला, गुरुजी महाराज इन सब को मोक्ष प्रदान करो और पितरों को शांत करो। गुरुजी महाराज पितृ दोष को हटाओ मेरे गुरुजी महाराज। परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जोड़ी को तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन अब सब टलेगा। पितृदोष के कारण बिगड़ रही थी जिंदगी, आज हो जाएगा समाधान। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों को बहुत ही कोशिश कर रहे थे तोड़ने की, पे मेरे गुरुजी महाराज है ना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके होते हुए कुछ नहीं होगा मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना करती हूँ। आने वाला संकट में काट रहा हूँ, तितली बनकर आऊँगा, तेरा कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा। सत्संग अधूरा छोड़ा तो वो अधूरी कृपा जैसा होगा, पूरा सुनकर ही आशीर्वाद स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज और ये नवरात्रि का खास सत्संग सुनते ही बरसेगी अनगिनत ब्लेसिंग। कहाँ खोई रहती बेटा, अपमान मत कर, ये ब्लेसिंग तेरे लिए। गुरुजी महाराज माता रानी की जय। गुरुजी महाराज मैं अपमान नहीं करती मेरी माता रानी, और आपकी बेटी को कोई भी गलती तो माफ़ कर देना, आप सब कुछ जानते हो मैं। गुरुजी महाराज नवरात्रि का चमत्कार, तेरे सर पर आने वाली बड़ी बला मैंने टाल दिए, अब सत्संग सु जिंदगी बना। 555 की ब्लेसिंग दे रहे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मेरे छोटे गुरुजी महाराज छोटे बेटे की तरफ से मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज छोटा वाला बेटा पता नहीं गुरुजी महाराज वो सब्जी रोटी नहीं खाता है गुरुजी महाराज, पराठा और नमकीन खाता है गुरुजी महाराज, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाता है मेरे गुरुजी महाराज। मेरे बेटे पे छोटे वाले बेटे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है गुरुजी महाराज। जो भी है गुरुजी महाराज आपको पता है मेरे गुरुजी महाराज, मेरे छोटे वाले बेटे पे मेहर करो मेरे गुरुजी महाराज, वो सब्ज़ी भी खाने लग जाए। जो भी है गुरुजी महाराज सब कुछ आप ठीक कर दोगे गुरुजी महाराज। छोटे वाले बेटे की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज छोटा वाला बेटा मैं बोलती हूँ जय गुरुजी बोलना तो वो बोलता है गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। ओम शुक्राना। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम अनंतम शुक्राना भगवान। गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस किया। गुरुजी महाराज बोले कि तुम्हारे बच्चे का कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया, ये संकट टलने वाला नहीं था, पर मैंने ये संकट काट दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज बोले आज अमावस्या के दिन वो दोनों फिर से षड्यंत्र कर रहा है, मतलब तांत्रिक क्रिया कर रहा है, ये सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ। सुबह सुबह ही वो सत्संग आया, महाराज जी गुरुजी महाराज जी ने वो सत्संग सुनवा के फिर से कष्टों को काटा। वो लोग फिर से मेरे पति को पर भी भयंकर वशीकरण करके घर को तबाह करना चाह रहे हैं, कुछ बचा भी नहीं है फिर भी लगे पड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज काफ़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारे घर में हम लक्ष्मी माँ को देख कर के आए हैं, वो तुम्हारे घर में विराजमान हो गई हैं, सो शुक्राना करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। भगवान बोले तुम्हारे बच्चों को मैंने कैरियर में 4 चांद लगा दिया है, 7 दिन के बाद तुमको इसका गुड न्यूज़ मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज की अनंत प्रेम कृपा के छत्र छाँव में हम लोग का संसार है, हम संगतों का ही संसार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान बोल तो रहे थे सत्संग में कि बैकफायर करेंगे, बैकफायर वो तो भगवान का संसार है, किसको मारेंगे किसको तारेंगे उनका मर्जी,
पर अब रुक जाए तो अच्छा रहेगा भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। भगवान हमेशा अंग संग सहाय होने का हर वक्त एहसास कराते हैं, हर बेले एहसास कराते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बोले पहले मैं तुम्हारा क्या कहता है जीवन में पहले अच्छा करूँगा, उसके बाद तुमको डुंगरी मंदिर बुलवाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बोले ना तो तुम आने का जिद करती हो, ना तुम बुलाने का जिद करती हो। ये हमको पता है कि भगवान अपने टाइम पे आएंगे और हम बुला बुला के थक गए। सत्संग से तो आवाज़ हो ही गया है, भगवान का जब मर्जी होगा तब आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर एक इंसान का कर्माज के हिसाब से भगवान जीवन में प्रवेश करते हैं, आते जाते हैं, मजबूत बनाते हैं, कृपा करते हैं। भगवान हैं तो हम लोग का बेड कर्माज कट भी गया। बताइए हमको हार्ट अटैक आना ही आना था, क्योंकि ये मेरे कर्माज के हिसाब से हमको हार्ट अटैक आना था, इस कष्ट को भोगना था। पर भगवान जी ने सत्संग सुना के मेरे कष्टों को काट दिया। हमारा भी अवस्था ऐसा था, तारो या मारो तेरी मर्जी। हम अपने अस्तित्व में है नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बता रहे हैं बाल पितृ घर में घूम रहे हैं, उन लोगों ने, शत्रुओं ने उसको कस के बांध करके हम लोग के घर में मृत्यु करने के लिए भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संसार तो भगवान का है, किसी का अच्छा चाहने से और अच्छा सोचने से या बुरा करने से, बुरा सोचने से बुरा नहीं होता। बस भगवान के नज़रों में हर प्रकार से सही रहिए, भगवान खुद आते हैं, खुद मदद करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात संसार समझ जाए तो फिर कहीं भी दुख नहीं रहेगा। भगवान बहुत कामली है, बहुत परफेक्ट चीज़। अच्छा रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। जो जीवन में संघर्ष, दुख, तकलीफ़ आता है, ताकि आप मजबूत बनिए और समझिए हर रिश्ता अनुभव होता है। समझिए, आगे बढ़िए, इसमें लिप्त होइएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा। समझ लीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा, सुखी रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। भगवान का लेसन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात बताते हैं गुरु जी, बहुत अच्छा बात बताते हैं, मन खुश हो जाता है। कहीं आदमी अगर भटक भी रहा हो तो मैसेज से आदमी को समझ आ जाता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। हमको तो लग ही रहा था भगवान जी तो उसको कब से न्यू लाइफ ब्लेस कर दिए, फिर शत्रु प्रहार करता है, भयंकर प्रहार कर रहा था। भगवान हमको अमृत वेला कब से करने के लिए नॉन स्टॉप कर रहे थे, पर मेरा नींद टूट ही नहीं रहा था और हम बहुत मताइल टाइप से थे। अटैक भी था, थकावट भी था, मन भी टूटा था, जीवन से भी टूटे थे, परिस्थिति से भी टूटे थे। जो भी था बदन में अटैक काफ़ी था, तो किधर से एनर्जी रहता जो सुबह उठ के कर पाते। दिन भर तो बैल की तरह काम करना भी पड़ता है। तो इन कोई भी प्रकार से नहीं हो रहा था, पर भगवान ने कृपा करने में कोई कंजूसी नहीं किया। भगवान ने कोई भी ये नहीं कि तुम नहीं किए तो हम, भगवान फिर भी कृपा किए। भगवान कहते हैं तुम सिर्फ मंत्र जाप कर लो, तो मेरा भी इच्छा है पर हम नहीं करते हैं, पर भगवान का कृपा होगा तो ज़रूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जीवन में 2 चीज़ बहुत अनमोल पाए, अनमोल। ऐसा सद्गुरु मेरे किस्मत में थे, हैं और रहेंगे सदा के लिए। अच्छा बुरा से अच्छा होता है तो खुशी भी होता है, बुरा होता है तो तकलीफ़ भी होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में समझ भी होता है। और दूसरा, मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस किया, ये इस बात का एहसास तो हमको था कि बताया, हल्का सा बोल करके शांत हो गया था, लेकिन एहसास था कि लाइफ कम है। पर भगवान जी के अनंत कृपा और स्नेह के कारण मेरे बच्चे को न्यू लाइफ भगवान जी ने ब्लेस किया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है, मेरा भूत वर्तमान भविष्य है। अब इस जन्म में हमको किसी भी कीमत पे ना छोड़ना गुरु जी, ना छोड़ना, ना साथ ना हाथ, किसी कीमत पे ना छोड़ना। जब हम समझ गए कि आप सब कुछ हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है, हाँ संसार में रहना है तो अपना लेसन क्रिया कर्म करना ही है, करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अपना धर्म भी निभाना चाहिए। पर भगवान हाथ पकड़ के निकाल लेना, इस जन्म में छोड़ मत देना। 300 जन्म में छोड़ दिए थे गुरु जी, वो इस बार मत कीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा, सो मत कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी महाराज, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना भगवान, पूरे ब्रह्मांड की ओर से शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, मेरी कुलदेवी माता से मेरे अपराध के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हे गुरु जी महाराज, हम अपने पितरों से मेरे अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, पर सब में हम निर्दोष हैं गुरु जी, आपको पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरा गोलू मोलू गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना भगवान। गुरु जी महाराज जी को जय श्री राम।